अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि PDM का इजलास हुआ, बंद कमरों में चंद तकारीर हुई, हुकूमत को वार्निंग दी गई, धमकियाँ दी गई, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आई और उस हवाले से हमारे चंद दोस्तों के तबसरे और तज्ज़िये भी सामने आए। तो मेरे ख्याल में PDM पे अब मज़ीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पहला टॉपिक आज का नाजरीन ये है कि कैसे नून लीग के सूबाई ओहदेदारों ने और सूबाई कारकुनों ने वोट को इज़्ज़त दो के नारे का पोस्टमार्टम किया है। नाजरीन, ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता 2 दिनों से कराची में मुकीम हैं, कराची में मौजूद हैं, वो मामलात सेटल करने गए हैं। आपको याद होगा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो कि पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने अपने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। गोया वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुस्लिम लीग नून से मुस्ताफ़ी नहीं हुए। तो खैर हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं कराची, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाजरीन ये है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब इस्लामाबाद आ जाते हैं। गोया 2 दिनों से शहबाज शरीफ साहब कराची में हैं और मिफ्ताह इस्माइल साहब इस्लामाबाद में हैं। तो जो शख्स नाराज़ है, जिस शख्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपने ही पार्टी के सूबाई सदर के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात आ गए हैं शहबाज शरीफ पे। और दूसरी बात नाज़रीन ये सुन लें कि शहबाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके कारकुन एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल करने के लिए जमाते सूबाई ओहदेदार वहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। हसन ज़ुबैर जो कि मुस्लिम लीग यूथ नून लीग के सिंध के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून लीग यूथ विंग के सदर हैं सूबा सिंध के, तो उन्होंने चंद कारकुनों को जमा किया हुआ था। उनका एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें उन्होंने धज्जियाँ बखेरी है शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ साहब की। वो कहते हैं कि सक्कर से, नवाब शाह से, लाड़काना से मोटरसाइकिलों पे लोग आए हैं शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। और आगे चल के कहते हैं कि यकीन करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं इसमें जो इस्तकबाल करने के लिए आए हैं कि उनके पास पानी पीने के पैसे तक भी नहीं हैं, पानी पीने के तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने हमें देखकर दौड़े लगा दी और इस तरफ से आए ही नहीं। हालांकि हम सुबह 11 बजे से उनका इस्तकबाल कर रहे थे और ये बात उनके नॉलेज में थी, उन्हें कन्वे कर दिया गया था, उनके नोटिस में था। उसके बावजूद भी उसने हमें इस काबिल ही नहीं समझा कि हम सुबह 11 बजे से दूर दराज के इलाकों से मोटरसाइकिलों पे आए हैं। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, क्या ये वोट को इज्जत दो का नारा है? क्या आप हमें सूबाई ओहदेदारों को और कारकुनों को जिनके पास पानी पीने तक के पैसे ना हो, वो आपका इस्तकबाल करें और आप उनको ये इज़्ज़त दें, ये इज़्ज़त अफजाई करें? फिर आगे चल के वो कहते हैं कि हमारा कोई एहसास नहीं है, क्या हमारा कोई ख्याल नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हमारे भूख का एहसास नहीं है, क्या हमारी प्यास का एहसास आपको नहीं है, क्या आप इस तरह हमें छोड़कर चले गए हैं? गोया शहबाज शरीफ साहब की दुर्गत बनाई, उनका खूब पोस्टमार्टम किया, नवाज़ शरीफ का पोस्टमार्टम किया, मरियम नवाज़ का पोस्टमार्टम किया। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी कि आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं पार्टी के, उसके ख़िलाफ़ किस किस्म की बातें हो रही हैं और ये किस किस्म के लोग हैं कि अपने ही पार्टी के कारकुनों के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं होते। जो बेचारे, उनको मैं बेचारा ही कहूँगा, ठीक है, शायद उनका ख्याल हो कि हमें कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी मुहैया कर दी जाएगी, लेकिन नहीं मुहैया की गई। तो ये अपने कारकुनों की इज़्ज़त का ख्याल है इन लोगों का। और नारा लोगों के लिए लोगों के सामने क्या लगाते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, कि हम एक एक पाकिस्तानी शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट इस खबर का। दूसरी तरफ नाजरीन, आपने देखा होगा PDM में कल अंदरूने खाना बहुत सारी बातें हुई, तकारीर और तजावीज़ सामने आई। उस हवाले से मेरी ये दूसरी वीडियो है, ये PDM के हवाले से, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा कि क्या क्या डेडलाइन दी गई। उनके गुब्बारे से तकरीबन हवा निकल चुकी है और अब वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में अपोजिशन को बिल्कुल फॉलो ऑन कर दिया है और एक भी खिलाड़ी जो है वो फॉलो ऑन से नहीं बच सका, एक भी पार्टी नहीं बच सकी। कोई ख़तरा इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन की जमातें आज तक महसूस नहीं हुई और अगले 2 सालों में तो डेफिनेटली 1.5 साल रह गया है। तो उसमें इन लोगों ने क्या कर लेना है
बस वो इलेक्शन में रेलेवेंट बनने के लिए अब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं और बाहर आके धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसके अलावा इनके बस में कोई और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मईशत के हवाले से देखें, महंगाई पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट ये भी है दूसरी तरफ कि ज़र मुबादला के ज़खायर नाजरीन 27 अरब डॉलर की हद को छू गए हैं, 27 बिलियन डॉलर। और रेमिटेंसेस जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं वो 29 अरब डॉलर हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में यकीनन एक रिकॉर्ड है। 29 अरब डॉलर रेमिटेंसेस हो गए हैं। और करंट अकाउंट का जो खसारा है वो 20 अरब डॉलर था, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस था वो करंट अकाउंट डेफिसिट अब कम होके 1.8 अरब डॉलर पे आ गया है। गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त में 85% और सीमेंट की ख़रीदो फरोख्त में 40% इजाफा हुआ है। इसके अलावा कोई भूखा न सोए एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विस हो गई, सेहत कार्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मसनूआत में इजाफा होना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मसनूआत में इजाफा होना और पाकिस्तान की तारीख में 4,300 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये बहुत सारे 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, 2025 तक 10 डैमों की तामीर का मुकम्मल होना। 2 डैम तामीर हो चुके हैं। मोमन डैम का पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इफ्तिताह हुआ है। ये अचीवमेंट है इमरान खान साहब की। असूल ये है कि जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ पे तनकीद डेफिनेटली करनी चाहिए, जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे तारीफ़ भी डेफिनेटली करनी चाहिए। तो इन गुजारिशात के पेश करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कामयाबियाँ समेटते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ PDM की जो जमातें हैं वो सिर्फ जो है अपने ही उस पर इक्तिफ़ा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे इक्तिफ़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ तस्वीर बनाने के सेशन पे इक्तिफ़ा कर रहे हैं। नाज़रीन ये भी याद रख लें कि 450 अरब रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने जो है ना 3 सालों में रिकवर किए हैं, जो कि करप्शन का पैसा था वो रिकवर किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने तकारीर में बताई भी हैं कि ये अचीवमेंट्स हैं मौजूदा हुकूमत की। तो इन अचीवमेंट्स की मौजूदगी में अपोजिशन की जमातों में कोई सख्त बाकी नहीं रही और अब वो जो है ना गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि वहाँ से भी शायद उन्हें कोई इशारे नहीं मिले। तो इसलिए अब इस तरह के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आप इक्तिफ़ा करते रहें, धमकी आमेज़ लहज़ों पे इक्तिफ़ा करते रहें, फ़ोटो सेशन पे इक्तिफ़ा करते रहें और इन लोगों से कुछ नहीं होना, ना खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। काश ये अवामी क़ुव्वत को मुतहर्रिक करने के काबिल होते तो सबसे पहले हरावल दस्ते में मैं उनका सिपाही होता, लेकिन 3 सालों में आपने देख लिया कि 5000 लोग भी ये 10-11 PDM की जमातें मिल के सड़कों पे नहीं ला सकी। नाज़रीन फ़िल वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।